दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इसमें हमारा रहने वाला है जीके प्लस साइंस के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल कराए जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द कम से कम टाइम में 30 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जो कि हमारा साइंस का है कि मानव का रक्त लाल क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, जल के कारण, प्रोटीन के कारण। तो हम जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड हमारा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ, डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताता हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा हो जाएगा हीरा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा हमारा कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसकी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो क्या करते हैं, गुर्दे, अर्थात हम कह सकते हैं फेफड़े या किडनी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसे गुर्दे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो इकाई होती है वो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो ये मानव नेत्र के जो 4 भाग दिए गए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन बताना है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। मतलब यदि हमें सूर्य से सामने से प्रकाश पड़ता है तो इसको कौन नियंत्रित करता है। तो इसको नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है, आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो जो मानव शरीर का स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हवा में अधिक पाई जाने वाली जो गैस कौन सी है। तो हवा में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है। तो हमारी पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि इसका प्रतिशत है 21। बाकी सभी 1-2% पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन, तो मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में जो फेफड़े हैं केवल 2 ही होते हैं। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, सभी वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको रोजाना इसी चैनल पर मिलेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो हमारा हो जाएगा बुध। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिमाग का मुख्य भाग कौन सा है। मतलब दिमाग में जो 4 भाग होते हैं, तो हमारा जो मुख्य भाग हो जाएगा वो सेरिब्रम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो हमारी जो प्रकाश की चाल होती है वो किसी निर्वात में होती है, मतलब जहां वायु भी नहीं जा सकती। तो निर्वात में हमारी जो हो जाएगी सबसे अधिक। इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्टेप्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, हमारा
विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा डॉल्फिन को माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव हृदय कितने कक्ष में बटा होता है या कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि बायां, दायां, अग्र और पश्च। इसके बाद रक्त मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्त जिससे मापा जाता है तो वो यंत्र कहलाता है हमारा स्फिग्मेनोमीटर। इससे हमारा रक्त मापा जाता है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसका हो जाएगा बाघ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हमारी होने वाली है कौन सी हो जाएगी? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। हमारी सबसे हल्की हो जाएगी हाइड्रोजन, क्योंकि जो इसका परमाणु 1 होता है और ये सबसे हल्की मानी गई गैस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि आमाशय में, छोटी आंत, मुंह, बड़ी आंत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है, क्योंकि हमें चबा चबा कर खाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ आमाशय में, इसके बाद जो आता है छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब मुंह में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो जो ओजोन परत हमारी होती है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे हमें कई बीमारियां नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी तक हमारे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई है वो यकृत मानी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 24 क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? मतलब ध्वनि जो होती है किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि हमारी जो निर्वात में नहीं चलती है और इसी में इसकी अधिकतम चाल होती है। इसके बाद आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो तिरंगे के बीचों बीच बना होता है। जो इसमें कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। इस प्रकार से जो बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? अशोक स्तंभ या अशोक चक्र भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हमारे यहाँ नीचे दिया गया है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जो हमारी पृथ्वी है गोल है, तो जो कि नीली दिखाई देती है, तो नीला ग्रह भी क्यों कहा जाता है? तो इसके आंसर से हमारे कि वायुमंडल के कारण, जल की अधिकता के कारण, आकाश के कारण और पेड़ों के कारण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल की अधिकता के कारण, क्योंकि जल भी यदि जमीन में दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन को हमारा परिवहन करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गंगोत्री। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको सभी को पता होगा कितना होता है? 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद आपका जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप इन 4 में दे सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार से हमने 30 के 30 क्वेश्चन आपको वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करवाया है। तो इस वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की कंटेंट आपको फ्री में मैं उपलब्ध कराऊंगा रोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।